नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह का तीखा वार, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार को घेरा, कोरोना पर प्रदेश सरकार को लिया आड़े हाथों। कमलनाथ सरकार को गिरे 1 साल हुआ पूरा, कांग्रेस पार्टी मनाएगी लोकतंत्र सम्मान दिवस। कांग्रेस की चुनाव आयोग से मांग, निकाय चुनाव जल्द और मतपत्र से चुनाव कराने की मांग। धार के कुक्षी में बुधवार सुबह जयेश कॉर्ड सुसारी में अचानक आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए की कपास की गठानें जली है। जयेश कॉर्ड सुसारी के मालिक राजेंद्र पाटीदार ने बताया कि आग का कारण तो अभी सामने नहीं आया है। वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से रुई की जलती हुई गठानों पर पानी डाला गया है। बता दें, इस हादसे के दौरान कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। आज क्या हुआ कि हम सब कंपाउंड में घूम रहे थे। उस टाइम पे कोई अज्ञात वश मतलब पता नहीं चल पाया है कि फायर आग कैसे लग गई है। अच्छा। हम गए, एकदम धुआं निकलने लगा, मौके पर गए, पहुँचे तो एकदम आग वहाँ पे लग गई थी और पता नहीं हो पाया कि आखिर किस कारण से लगी है। करीब 150 गठान के आसपास वहाँ पे वो चौकड़ा लगा हुआ था गठानों का, उसके ऊपर ये आग लगी। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान करीब 25 से 30 लाख रुपए के अनुमानित है, और बाकी तो जो बीमा कंपनी वो आएगा उनके सर्वे है वो। आपका नाम? राजेंद्र पाटीदार। ये इंडस्ट्री किस नाम से? जयेश कार्ड के नाम से, सुसारी में। सुसारी। कुक्षी के डेहरी गांव में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। पुलिस चौकी परिसर में तहसीलदार सुनील कुमार डावर ने सभी को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर तहसीलदार सुनील कुमार डावर ने बताया कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। इस दौरान बैठक में तहसीलदार सुनील कुमार डावर, बाग थाना प्रभारी MP वर्मा, डेहरी चौकी पुलिस स्टाफ सहित गांव के पत्रकार बंधु और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के पहले रतलाम में साफा रैली निकाली गई। इस रैली में भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने साफा पहनकर बम भोले के जयकारे लगाए। वहीं कोरोना काल को देखते हुए शासन की गाइडलाइन का भी पालन किया। कोरोना के कारण इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन आस्था और श्रद्धा को लेकर श्रद्धालुओं में कोई कमी नजर नहीं आई। गौरतलब है कि रतलाम में सालों पहले से महाशिवरात्रि के पहले साफा रैली का आयोजन होता आया है, जिसमें भक्तगण बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 1 साल बीतने के बाद भी पार्टी में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल और संगठन में जगह नहीं दी गई है। साथ ही 5 राज्यों के चुनाव में भी कोई जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई है। ऐसे में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बैक बेंचर्स बना दिया है। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव, केंद्रीय मंत्री और सभी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अत्यधिक सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए। 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उनको बैक बेंचर्स बना दिया है। पार्टी में कोई महत्वपूर्ण जवाबदारी नहीं दी गई है। 5 राज्यों के चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। 1 साल बीतने के बाद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचारकों में 20वें नंबर पर रखा गया। उसके बाद आज जो बंगाल, आसाम चुनाव के लिए प्रचारकों की सूची जारी हुई, उसमें भी सिंधिया जी को कहीं स्थान नहीं दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश से 3-3, 4-4 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया। अब ऐसा लग रहा है कि सिंधिया जी जल्द ही आडवाणी जी के साथी बनते हुए दिखाई देंगे और अत्यधिक सम्मान के साथ भाजपा के मार्गदर्शन मंडल में ही उनको जगह मिलेगी। हाल ही में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कोरोना को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कोरोना के लिए बीजेपी सरकार दोहरी नीति अपना रही है।
उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का आदेश लोगों को दिया जा रहा है, बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही जा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इंदौर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई नहीं करता। वहीं स्कूल खोलने वाली बात पर वर्मा ने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूल संचालकों से सांठगांठ कर सरकार मासूम बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा रही है। एक तरफ संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा जिसका वैचारिक स्तर बहुत ही कमज़ोर है, अब स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। क्या पता स्कूल संचालकों से कुछ कमीशन लिया, क्या हुआ, जो भी हुआ हो। जब आप नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कर रहे हैं बड़े शहरों में, आप कोरोना के गाइडलाइन का पालन करने के लिए कड़े निर्देश दे रहे हैं, लोगों पे दंडात्मक कार्रवाई चालू हो गई, फिर आप ऐसे निर्णय कैसे ले सकते हो? तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड हैं, और मैं अनुरोध करता हूँ कि उन नौनिहालों की जान की सुरक्षा के लिए यदि निर्णय बदले जाते हैं तो बदलना चाहिए। कमलनाथ सरकार को गिरे पूरे 1 साल हो गए हैं। इसके चलते अब कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया कि 1 साल पहले बीजेपी ने प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर प्रदेश की सरकार हत्या ली थी। ऐसे में कांग्रेस अब प्रदेश के हर जिले में 20 मार्च को तिरंगा यात्रा निकालकर लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 20 मार्च को, जिस दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से, कुकृत्य से संविधान विरोधी कार्य करने के कारण हमारी सरकार कांग्रेस की गिरी, किंतु कमलनाथ जी ने संविधान के मूल्यों को, सिद्धांतों को मानते हुए, अपने आदर्शवादी नीति का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उस 20 मार्च के दिन हम लोग पूरे प्रदेश में संविधान लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। इस लोकतंत्र सम्मान दिवस के दिन हम मुख्यालय में, राजधानी में और प्रदेश के जिलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में चुनाव आयोग से मांग की है कि नगरीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए। इसे लेकर पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने कहा है कि चुनाव को देखते हुए सरकार 1200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की घोषणा करने जा रही है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही धनोपिया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने इस बार मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। राज्य निर्वाचन आयोग में सभी राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई थी और बैठक में उन्होंने अपनी जानकारियां दी और उनकी जानकारियों से ऐसा लगा कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां नहीं है नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर। और जिस तरह का वातावरण निर्मित हुआ उसमें साफ तौर पर सबसे पहली बात तो ये निकल के आई कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जो पत्र दिया है, मेमोरेंडम दिया है कि मतपत्र से ही चुनाव कराए जाएं। बैठक में जितने भी राजनीतिक दल थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी दलों ने एक मत से कहा कि राजनीतिक दल चाहते हैं कि मतपत्र से ही चुनाव हो, और इस बात को राज्य निर्वाचन आयोग ने नोट किया है। उन्होंने इस बात को लिखा है और उन्होंने कहा हम शासन को इस प्रस्ताव को भेजेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव की स्थिति ये हो रही है कि हमें कहीं ना कहीं चुनाव अभिषेक कराना है, मार्च में घोषणा करना है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, आदेश है। तो बात ये आई कि सब बरसात में चुनाव नहीं हो पाएंगे, पंचायत के दिक्कत होगी, नगरीय निकाय में भी देरी हो रही है क्योंकि शासन द्वारा घोषणा की जा रही है कि बड़े करोड़ों रुपए की राशि नगरीय निकाय चुनाव को 12 तारीख को जारी करने वाले हैं। ये प्रलोभन की श्रेणी में आने वाली बात है। तो हमने इस बात की आपत्ति की चुनाव की घोषणा नगरीय निकाय की आज ही की जानी चाहिए, आज या कल में किया जाए, इससे कि 12 तारीख की जो कार्रवाई है ये रुक जानी चाहिए। बुधवार को रतलाम पुलिस ने एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है। रावटी थाना प्रभारी महेश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 मार्च को रावटी की इंदिरा कॉलोनी में चोरी की खबर सामने आई थी। फरियादी बद्रीलाल वसूनिया की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू की थी। अब पुलिस ने एक चोर को करीब 1.5 लाख के चांदी के आभूषण के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो पकड़ाया गया आरोपी जगदीश सिंघाड़ है, जो 20 साल का बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बद्रीलाल पिता रामचंद्र वसूनिया इंदिरा कॉलोनी ने रिपोर्ट की थी, उसकी पत्नी रेखा को लेकर पलसोली छोड़ने कल गया था। मकान का ताला लगा के गया था, वापिस पत्नी को छोड़ के आया 4 बजे तो ताला अटका था, खुल के मतलब खुला हुआ अटका था।
उसने अंदर जाके देखा, ध्यान में दिया क्योंकि अकेला था। आज उसको गैस की टंकी खत्म होने से गैस की डायरी निकालने के लिए अलवारी के पास गया। अलवारी का लॉक खराब था, गैस का डायरी निकाली तो उसमें देखा जो उसकी रकमें अलवारी के अंदर जो रखी थी 1 किलो 800 ग्राम चांदी की रकमें, वो नहीं दिखी। आसपास तलाश किया, थाने पर आकर उसने रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखने के बाद मौके पर गया। मौके पे जाने के बाद कुछ लोगों से पूछताछ की तो शंका हुई कि एक आदमी जिसका नाम है जगदीश पिता केसर सिंह सिंगार करके लड़का उस घटना के दिनांक वहाँ पर घूमते हुए दिखा था। शंका होने पर उसको पकड़ा, उससे पूछताछ करते उसने जुर्म स्वीकार किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।